माई सेल्फ ममता डाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोला जाता है? जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम सूक्ष्म जीवों का यूज करते हुए ह्यूमन वेलफेयर के लिए अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग क्षेत्र के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। जैसे अपने इसके वर्ड फॉर्मेशन की बात करें, बायो का मतलब होता है माइक्रोब्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक या फिर टेक्निक। तो विज्ञान की वह शाखा, बायोटेक्नोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब क्या है? जैव प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम माइक्रोब्स अर्थात सूक्ष्म जीवों का यूज करते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर के लिए। इन सूक्ष्म जीवों के यूज करते हुए हम क्या करते हैं? बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे अपने बात करें जीन्स को सेपरेट करना, जीन को इंक्लूड करना, जीन के अंदर चेंज करना, तो ये सारा का सारा काम जो किया जाता है किसमें करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आज के टाइम एक बहुत ही आपने बोल सकते हैं एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, हर प्रकार से क्या हुआ है? हर चीज के अंदर अपने को सुविधा मिली और बहुत सारे ऐसे रास्ते खुले हैं जिनका पहले अपने पास कोई भी इलाज नहीं था। अगर अपने मेडिकल के केस के अंदर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मेडिकल के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे अपने बात करें ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन जो है वो क्या है? ह्यूमन के लिए बनाया गया इंसुलिन है, कृत्रिम रूप से तैयार किया गया इंसुलिन है। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, वैक्सीन्स है। तो ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं जो मेडिकल के क्षेत्र में यूज करके उनसे क्या आ गई है? क्रांति आ गई है। अब अगर अपने जैसे अपने बात करें बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का सिंपल मतलब है सूक्ष्म जीवों का यूज करते हुए विभिन्न टेक्निक्स को लगाते हुए प्रोडक्ट बनाना। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, देन मेरा मीनिंग किसके लिए रहेगा? मतलब जब अपने बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी किसके रिगार्डिंग करते हैं? एग्रीकल्चर के अंदर। मतलब अपने कैसे फसल सुधार कर सकते हैं, कैसे जैसे अपने बात करें बीटी कॉटन है, उसके अलावा फ्लेवर सेवर टमाटर है, कैसे अपने नई नई वेराइटीज तैयार कर सकते हैं, कैसे अपने शाकनाशी या फिर आप बोल सकते हैं वीडीसाइड या हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अपने बात करें मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल के केस के अंदर आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर अपने इंडस्ट्री लेवल अर्थात जैसे बेकरी के प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का सिंपल मीनिंग है माइक्रोब्स को यूज करते हुए टेक्निक लगाते हुए प्रोडक्ट बनाना, और वो प्रोडक्ट आप जिस क्षेत्र के अंदर बना रहे हैं उसके गार्डिंग अपने क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते रहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म दी थी वो हंगरी के वैज्ञानिक ने दी थी जिनका नाम क्या था? कार्ल एरिकी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म दी है वो किसने दी है? कार्ल एरिकी ने दी है। और फादर ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है या आपने बोल सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी के जो पिता भी है वो कौन है? कार्ल एरिकी है। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के पिता कौन है? कार्ल एरिकी। कहाँ के रहने वाले हैं? हंगरी के वैज्ञानिक हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं जैसे स्टेनली व बॉयर, ये कुछ हिस्ट्री का पार्ट है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का ऐसे नहीं है कि आज के टाइम में इसका यूज होने लगा, बहुत पुराने टाइम से पुराने जो लोग थे वो इनको जैसे अपने बात करें अल्कोहल है, सिरका है, रम है, ये जो प्रोडक्ट बनाते थे ये बहुत पहले के टाइम से बनते रहे। दही को जमाना, उसके अलावा और भी बहुत सारी मतलब औषधियां वगैरह बनाना। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, लेकिन आज के टाइम इसके अंदर क्रांति आने का कारण क्या है? क्योंकि इस बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जिनकी मतलब उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। इस वजह से जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, जो आज के टाइम बायोटेक्नोलॉजी अपने यूज कर रहे हैं जिस ब्रांच को, वो क्या है? अपने लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनली और बॉयर, दो साइंटिस्ट थे, स्टेनली एंड हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने सबसे पहला पुनः यौगिक डीएनए बनाया था। अब अपने बात करते हैं पुनः यौगिक डीएनए क्या होता है। उससे पहले अपने को एक वर्ड समझना पड़ेगा, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। जैसे अपने बायोटेक्नोलॉजी टर्म की बात की है उसी तरीके से आनुवांशिकी अभियांत्रिकी या इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जैसे
जैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने क्या करते हैं, माइक्रोब्स को यूज करते हुए, टेक्निक लगाते हुए अपने क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी तरीके से अगर अपने बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अपने क्या करते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मतलब जीन्स, इंजीनियरिंग का मतलब उनके साथ कुछ काट बाट या उनके अंदर कुछ हेर फेर करना। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जीन्स को निकाल के अंदर उनके अंदर कुछ चेंज करके और उन जीनों की मदद से कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये सारा का सारा जीनों के अंदर जो हेर फेर किया जा रहा है, ये जिस ब्रांच के अंदर किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी। ये दोनों जो ब्रांचेज है ये अपने आपस में एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, आपस में दोनों जुड़ी हुई है। या अपने ये बोल सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी मेन ब्रांच है, उसकी जो सब ब्रांच है वो कौन सी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो फादर है वो है पॉल बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने मतलब सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया, जेनेटिक इंजीनियरिंग टर्म दी। तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कार्ल एरिकी एंड फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, पॉल बर्ग है। उसके बाद में पॉल बर्ग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले लैम्डा फेज की हेल्प से एसवी वायरस जीन को ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया था। क्या मतलब है इस चीज का? उससे पहले अपने को एक चीज समझनी पड़ेगी कि पुनः यौगिक डीएनए क्या होता है। सबसे पहले पुनः यौगिक डीएनए किसने बनाया, स्टेनले व बोयर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया। देखो जैसे अपने बात करें कि ये अपने पास कोई डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो ये कोई जीन है, अपने क्या चाहते हैं, इस जीन को इसके अंदर एंटर करवा के इस जीन के कैरेक्टर्स देखें, इस जीन के लक्षण देखें, या फिर अपने ये चीज स्टडी करना चाहते हैं कि ये जीन जो होता है ये किसी दूसरे डीएनए के साथ या किसी दूसरे जीन के साथ जुड़कर किस प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। तो ये क्या है, डीएनए। इसके अंदर आपने क्या किया, इस डीएनए को ऐड कर दिया। तो जैसे मान लो आपने कटिंग करके इस जीन को इसके अंदर ऐड कर दिया, हालांकि ये डीएनए तो है लेकिन आपने इसके अंदर कुछ चेंज किया है, इसलिए आप इस डीएनए को पुनः यौगिक डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। तो पुनः यौगिक डीएनए या दूसरे टर्म आप क्या यूज करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वास्तव में जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक क्रांति जो आई है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आई है। किसी भी जीन को कहीं से काट कर उसके स्टडी करके उसके करैक्टर को किसी दूसरे के अंदर ट्रांसफर करके उसका लक्षण देखा जा सकता है। आगे अपने एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है उसके अंदर बेसिलस थुरिंजियसिस जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, उसका क्राई जीन निकालकर कॉटन के प्लांट में ट्रांसफर किया हुआ है। तो बीटी जीवाणु का जीन निकालकर कॉटन में ट्रांसफर किया हुआ है, इसलिए तो उसको क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन यहाँ पे, अब बीटी कॉटन मतलब कॉटन या कपास के पौधे के अंदर आपने जीन ट्रांसफर किया है, तो इसका मतलब आपने कॉटन की जो सेल्स है उनके अंदर जो डीएनए है, क्या वो भी एक तरीके से पुनः यौगिक डीएनए है, वो भी पुनः यौगिक डीएनए। क्यों? क्योंकि आपने बाहर से किसी फॉरेन डीएनए या फिर किसी फॉरेन डीएनए को क्या किया है, आपने एंटर किया है। तो जो पुनः यौगिक डीएनए जो बनाए जाते हैं ये किसके अंदर बनाए जाते हैं, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के अंदर ही बनाए जाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि अपने बात कर रहे थे कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जीनों की काटबाड़ या उनके अंदर हेर फेर की जाती है, मतलब कहीं उनको कट करके किसी और के साथ अटैच किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा काम कौन सी ब्रांच में होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। और यहाँ पे पुनः यौगिक डीएनए अगर अपने को बनाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर अपने को बनाना है, तो उससे पहले अपने को किसी जीन को काटना पड़ेगा, उसके बाद में उसको अटैच करना पड़ेगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो काम हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे जैसे अपने बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो काम है वो अपने पूरा का पूरा लैब के अंदर करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अपने अपनी मर्जी से किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं या उसको अच्छे लेवल पे अपने हिसाब से उस प्रोडक्ट को तैयार करना चाहते हैं तो अपने क्या करेंगे, अपनी कंट्रोलिंग के अंदर उस पूरे काम को करेंगे। अब ये जो चीजें हैं ये अपने जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे अपने मतलब कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं या फिर कोई जीन है उसको कट करके उसको किसी और के अंदर ट्रांसफर करना है, तो इन सब चीजों के लिए अपने को बहुत सारे ऑपरेटर्स की नीड रहेगी। उसके साथ साथ
अंडर कंट्रोल कंडीशन चाहिए, तो ये पूरा का पूरा काम जो जीनों की कटिंग की जाती है, जीन अटैच किया जाता है, उसके अलावा पुनः योगज डीएनए जो बनाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ये पूरा का पूरा काम कहाँ पे होता है? लैब में होता है। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या है, उसके अंदर जो काम है वो क्या है? इन विट्रो कल्चर है। इन विट्रो कल्चर के अंदर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी अपरेटस या फिर किसी टेस्ट ट्यूब या फिर किसी औजार के अंदर, किसी चीज के अंदर आप क्या कर रहे हैं? उस पूरे के पूरे काम को डन कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में जो वर्क किया जाता है वो इन लैब या फिर आप बोल सकते हैं इन विट्रो कल्चर या इन विट्रो कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है? काम किया जाता है। अब पुनः योगज डीएनए जैसे आपने समझ लिया, इसका मतलब क्या है? इस पुनः योगज डीएनए को जो बनाया था सबसे पहले, वो किसने बनाया था? स्टेनले और बॉयर नाम के साइंटिस्ट ने किस तरीके से बनाया? इन्होंने क्या किया? एक एंटीबायोटिक जीन लिया। एक एंटीबायोटिक जीन को किसके अंदर अटैच किया? साल्मोनेला टाइफूमोरियम प्लाज्मिड के अंदर इसको अटैच किया। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये कोई एंटीबायोटिक जीन है, इस एंटीबायोटिक जीन को, ये एक बैक्टीरिया है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या होता है प्लाज्मिड? जीवाणुओं के अंदर मुख्य डीएनए के अलावा एक वर्ताकार डीएनए पाया जाता है जो इस जीवाणु को क्या करता है? बहुत सारे चीजों के प्रति प्रोटेक्शन में मदद करता है। तो जब अपने इस जीन को, इस एंटीबायोटिक जीन को अपने इस प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देंगे तो क्या ये एक पुनः योगज प्लाज्मिड बन जाएगा? यहाँ पे पुनः योगज डीएनए या पुनः योगज प्लाज्मिड का मतलब क्या है कि अपने बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल अटैच करें और फॉरेन जीन अटैच करें यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है, प्लाज्मिड जो है वो भी तो क्या है? बैक्टीरिया का एक अनदर छोटा सर्कुलर क्या है? डीएनए तो है। तो इसका मतलब ये जो बन गया, इसको आप क्या बोलेंगे? आर डीएनए या फिर आर प्लाज्मिड या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर पुनः योगज डीएनए भी आप इसके लिए टर्म यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बनाया, कौन से साइंटिस्ट ने बनाया? स्टेनले व बॉयर ने बनाया। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं, इन्होंने इस चीज को मतलब दिखा दिया कि ऐसे करके मतलब अपने तैयार कर सकते हैं। फिर पॉल बर्ग ने 1972 के अंदर लैम्डा फेज की मदद से, लैम्डा फेज क्या है? एक बैक्टीरियोफेज है, एक जीवाणु भोजी है। जीवाणु भोजी वो होते हैं जो, जीवाणु भोजी एक प्रकार के वायरस है जो किसके अंदर इन्फेक्शन करते हैं? बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं। तो लैम्डा जीवाणु भोजी की मदद से क्या किया इन्होंने? SV40 वायरस, ये वायरस का नाम है, इस वायरस के जीन को किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया? ई कोलाई में कर दिया। इसका मतलब सक्सेसफुली, सफल रूप से सबसे पहले जो किसी जीन को ट्रांसफर करके उसका रिजल्ट जो देखा था, सबसे पहले वो किसने देखा था? पॉल बर्ग ने देखा था। कब? 1972 में। हालांकि स्टेनले और बॉयर इन्होंने भी पुनः योगज डीएनए बनाया था, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले पुनः योगज डीएनए डेवलप किया था। लेकिन यहाँ पे मतलब एक जीन को ट्रांसफर करके बैक्टीरिया के अंदर ये सारा का सारा काम जो किया था वो किसने किया था? पॉल बर्ग ने किया था। तो दोनों के दोनों साइंटिस्ट में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को दोनों अलग अलग अपने को ध्यान में रखना है। स्टेनले व बॉयर ने सबसे पहले पुनः योगज डीएनए बनाया, जबकि जो पॉल बर्ग है उसने लैम्डा फेज की मदद से, मतलब इस जीवाणु भोजी की मदद से इसके जो इस वायरस का जो जो जीन है वो किसके अंदर अटैच किया? इसे ई कोलाई जीवाणु के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर किया। और इस बात के लिए उनको क्या किया? दिया गया, नोबेल प्राइज भी दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको। सबसे पहले जो मतलब अगर अपने बात करें ट्रांसजेनिक फसल या जो ट्रांसजेनिक क्रॉप या फिर आप बोल सकते हैं अनुवांशिकी रूपांतरित जो फसल तैयार की गई या जो पादप तैयार किया गया, वो कौन सा तैयार किया गया? टोबैको, तंबाकू। और ये जो तंबाकू तैयार किया गया था ये 1993 में किया गया था। और किस मतलब इसके अंदर कौन सा जीन ट्रांसफर किया था? अब जाहिर सी बात है, आपने बोल रहे हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब जब किसी प्लांट के अंदर अपने को जीन ट्रांसफर कर देते हैं, इसका मतलब वो ट्रांसजेनिक हो चुका है, मतलब वो अनुवांशिकी रूपांतरित हो चुका है। तो जो ट्रांसजेनिक जैसे अपने बात करें, जो सबसे पहला ट्रांसजेनिक जो प्लांट बनाया गया वो कौन सा था? टोबैको था। और उसके अंदर जो जीन ट्रांसफर किया गया था वो किसके लिए? एंटीबायोटिक जीन ट्रांसफर किया गया था। कब किया गया था? 1993 में किया गया था।
उसके बाद में अपने बात करते हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये भी बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर हम बहुत ही कम समय में बहुत ही तेजी से एक छोटे से डीएनए के पार्टिकल से हजारों लाखों की संख्या के अंदर कुछ ही सेकंडों में अपने बना सकते हैं। इसका मतलब पीसीआर का ये फायदा होता है कि अपने किसी डीएनए को कुछ ही सेकंड के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, प्रतिकृति कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसकी जो खोज की वो किसने की थी? कार्ल्स मूलिस ने की थी। कब की थी? 1983 में इस टेक्निक को डेवलप किया था। उसके बाद में अपने बात करते हैं हरगोविंद खुराना जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले जीन को आर्टिफिशियली मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर सिंथेसिस किया था। कृत्रिम रूप से टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने परखनली के अंदर इन्होंने जीन का संश्लेषण किया था। कब किया था? 1970 में। और इनके इस काम की वजह से मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक तरीके से नींव सी पड़ गई। मतलब पूरा का पूरा किस तरीके से लोगों को ध्यान में आगे आने लग गया कि कैसे अपने किसी एक जीन की मदद से क्या कर सकते हैं, उस जीन को तैयार करके उससे नई नई चीजें डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार अपने फिर से देखें। सबसे पहले जो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कॉल एरिकी है, फादर ऑफ जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है पॉल बर्ग है। सबसे पहले आरडीएनए के बारे में पॉल बर्ग ने बताया 1972 में। उसके बाद में सबसे पहले पुनः योगोस डीएनए को सक्सेसफुली जो सबसे पहले किसी एनिमल के अंदर जो ट्रांसफर किया था वो किसने किया था? स्टेनले व बॉयर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। उसके अपने बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी कौन कौन सी आगे अपने ब्रांचेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी हिंदी में अपने इसको क्या बोल सकते हैं? पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी। तो नाम से ही पता लग रहा है जब अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर उनके जीन्स या उनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं किसके रेफरेंस के लिए, किस चीज को उत्तम बनाने के लिए, इन्वायरमेंट को, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। जिसके अंदर अपने बात करें पर्यावरण समस्या निदान, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से जैसे प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को कैसे अपने डिटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा है, और उसके अलावा जैसे अपने बात करें कि मतलब कहाँ पे जैसे बाढ़ की स्थिति होने वाली है, कहाँ पे बारिश का ज्यादा प्रभाव होने वाला है, तो ये सारा का सारा अपने जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं किसकी मदद से? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। उसके बाद में अपने बात करें वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट की अगर अपने बात करें तो जैसे जो पॉल्यूटेंट्स है वो किस तरीके से बढ़ चुके हैं। अब जैसे अपने बात करें सुपरबग जो है स्यूडोमोनास प्यूडिडा एक बैक्टीरिया है जिसकी मदद से समुद्र के अंदर जो समुद्री तेल होता है जो कि एक वाटर पॉल्यूटेंट है उसको खत्म करने के लिए उसको तैयार किया गया है, जिसका नाम क्या है? सुपरबग या स्यूडोमोनास प्यूटिडा। इस बैक्टीरिया का जो फॉर्मेशन किया गया है वो किसकी मदद से किया गया है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? समुद्र के अंदर जो ऑयल है उसको क्या करता है? खत्म करने में मदद करता है। इसका मतलब अपने बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको अपने बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स है मतलब पर्यावरण के अंदर जो बहुत सारे प्रदूषक है उनको डिग्रेड करने के अंदर अपने यूज कर सकते हैं। उसके बाद में अपने बात करें जैसे प्रदूषण रोकथाम, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन यूज करके, उसके अलावा उनके इफेक्ट को जानकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बना के, कुछ केमिकल्स बना के बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाकर अपने क्या कर सकते हैं? इस पूरे के पूरे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको क्या कर सकते हैं? अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ऐसे प्लांट डेवलप किए जाए जो ऑटोमेटिक प्रदूषण का इंडिकेट करते हो, उसके साथ साथ उनके अंदर ऐसे जीन ट्रांसफर किए जाए जो क्या कर सके? उस पॉल्यूटेंट एरिया के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स है उनको क्या कर सके? डिग्रेड कर सके। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में अपने एक एग्जांपल ये भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो जैसे जुगनू जो एनिमल है तो वो क्या करता है? दिन में मतलब नाइट में वो लाइट इमिट करता है क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल प्रकार का प्रोटीन होता है जो नाइट में क्या करता है? लाइट इमिट करता है। अगर अपने उस प्रोटीन बनाने वाले जीन को जो स्ट्रीट लाइट के जो पौधे हैं मतलब जो सड़कों के किनारे जो पौधे लगे होते हैं, अगर उनके अंदर उस जीन को ट्रांसफर कर दे
तो अगर अपने उस जीन को उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे तो पादप क्या करेंगे, सुबह सूर्य के प्रेजेंस में लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और नाइट में वही प्लांट क्या करेंगे, उस लाइट को इमिट करेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर अपने को स्ट्रीट लाइट के अंदर लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि सफल भी हुआ है और बहुत ही मतलब नेक्स्ट फ्यूचर में क्या हो जाएगा, इस टेक्निक को बहुत बढ़िया लेवल पे डेवलप कर लिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, मेडिकल के केस में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से मेडिकल के केस में भी बहुत क्रांति आई है। ऐसे ऐसे रोग जिनका इलाज पॉसिबल नहीं हो पाता था, उन रोगों का इलाज पॉसिबल हो गया है। जैसे अपने बात करें जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, अवांछित जीनों को हटाया जाता है, उनकी जगह नए जीनों को जोड़ा जाता है, तो जीन थेरेपी है इसका एग्जाम्पल। उसके अलावा जैसे ह्यूमन के लिए अपने बात करें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है। उसके अलावा जैसे इंसुलिन जो है वो डायबिटीज के पेशेंट के लिए मतलब बहुत जरूरी होता है, तो उस इंसुलिन को ई कोलाई की मदद से तैयार कर लिया गया और मानव के लिए जो इंसुलिन तैयार किया गया कृत्रिम रूप से, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिलिन। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी वैक्सीन है जिनको अपने टीके भी बोल सकते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स है। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट है, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से उसका जीन सेपरेट करके या उसी कवक से बनाया गया। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, विभिन्न रोगों के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनके डायग्नोसिस मतलब उनके निदान क्या, जैसे कैंसर है, उसके अलावा एड्स है, कैसे वो मतलब रिएक्शन करते हैं, कैसे अपने मतलब पता चल सकता है कि इस व्यक्ति को एड्स है या इस व्यक्ति को डायबिटीज है। तो ये सारी की सारी जो अपरेटस तैयार किए गए हैं ये कहीं ना कहीं किसकी देन है, बायोटेक्नोलॉजी की देन है। उसके अलावा जैसे बायोसेंसर है और बायोचिप्स है, माइक्रोचिप्स है, ये सारी की सारी जो मैंने मतलब जितने भी अभी नाम लिए हैं ये सारे के सारे मेडिकल के अंदर यूज होते हैं बहुत सारे रोगों को डिटेक्ट करने के लिए। और इन सभी की मदद से आज इंसान के लिए मतलब हर किसी रोग को पहचानना बहुत ही आसान हो गया है। मेडिकल के केस के अंदर बहुत ही क्रांति आई है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। उसके बारे में अपने बात करते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज कृषि सुधार के लिए मतलब कृषि के अंदर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। जैसे अपने बात करें एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जैसे एनिमल ब्रीडिंग हो गया, विभिन्न प्रकार के जो पशु होते हैं कैसे अपने उनकी उत्तम नस्ल तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा पशुओं के अंदर रोग जो होते हैं उनके प्रति हम कैसे वैक्सीन वगैरह डेवलप कर सकते हैं, अच्छी नस्ल के बैल है। तो ये सारा का सारा जो अपने एनिमल के मतलब एनिमल को सुधारने के लिए या आप बोल सकते हैं कि पशुपालन के अंदर अपने बायोटेक्नोलॉजी को जब यूज करते हैं और उनके फायदे के लिए जब अपने प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर अपने नस्ल सुधार के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर तैयार की जाती है। उसके बाद में क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है फसल सुधार करना। जैसे मान लो फसलों के अंदर अच्छे विटामिन की मात्रा, अच्छा विटामिन बढ़ाना या विटामिन का अमाउंट बढ़ाना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जो है उसके अंदर विटामिन ए अर्थात बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन ट्रांसफर किया गया है। तो गोल्डन राइस जो है वो एक ट्रांसजेनिक प्लांट है और उसकी मदद से विटामिन ए के प्रति लड़ने के लिए अपने को बहुत ही ज्यादा फायदा मिला है। तो विटामिन ए जो गोल्डन राइस जो है, सुनहरा चावल जो है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जैसे जो फल वगैरह होते हैं, जैसे अपने बात करें फ्लेवर सेवर टमाटर है। उसके अलावा जैसे और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनके प्रति जैसे कोई निमेटोड उनको खत्म करता है, तो निमेटोड को ऑटोमेटिक मारने के लिए अपने कौन कौन सी नई नई वेराइटीज डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन से जीन उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो सारा किसके अंदर आता है, हॉर्टिकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। मतलब उद्यानिकी के अंदर जब अपने बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के अंदर जैसे अपने जिसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य प्रसंस्करण, मतलब कैसे अपने जो फूड है उनकी प्रॉपर मतलब उनकी पैकिंग कर सकते हैं, कैसे अपने उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं। उसके अलावा अपने बहुत सारे केमिकल जैसे अपने सिरका है, उसके अलावा जैसे सिट्रिक एसिड है, वो सारे के सारे किनकी मदद से तैयार किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से तैयार किए जाते हैं।
उसके बाद में एंटीसेंस टेक्निक या फिर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। ये टेक्निक जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, तंबाकू का कोई प्लांट है तो उसको अपने किसी जैसे उसका तंबाकू का जो निमेटोड होता है मेलिडोगाइन इनकोग्निशिया, तो ये उसका तंबाकू का कॉमन निमेटोड है। तो इस निमेटोड की कंट्रोलिंग के लिए अपने क्या करते हैं, तंबाकू के अंदर आरएनए एंटर करवाते हैं। तो वो आरएनए जो बनाया जाता है वो भी किसकी मदद से बनाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। और उससे अपने क्या होता है, एक जो निमेटोड्स होते हैं उसके प्रति रेजिस्टेंस प्लांट क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है ये भी मतलब एक तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। अगर मैं बात करूँ प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर अपने जैसे मतलब कोई जैसे अपने को प्रोडक्ट तैयार करना है, जैसे अपने बात करें इंडस्ट्री लेवल पर अपने को जैसे बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे अपने समझे कोई जैसे ये जो कंपनियां होती है जो मेडिकल वाली जो मतलब फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां होती है जिनको कंटिन्यू ड्रग्स की सप्लाई की आवश्यकता रहती है ताकि वो बहुत सारे मेडिसिन डेवलप कर सके। तो जो ड्रग है वो अवेलेबल अगर वो या तो वो प्लांट से निकलता है, अगर अपने क्या करें उन प्लांट्स को टिश्यू कल्चर मतलब खुद कल्चर करके अगर उनसे नई चीज़ें बनाएं तो वो अपने लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और अपने जो कंपनियां हैं उनको बहुत ही मतलब जो कच्चा माल है या बोल सकते हैं ड्रग्स जो है उनको क्या कर सकते हैं, बहुत ही तेज़ी से अवेलेबल करवा सकते हैं। प्लांट टिश्यू जो कल्चर है वो अपना अलग से पूरा एक यूनिट रहेगा, उसके अंदर अपनी बात करेंगे। और उसके अलावा जैसे अपने जो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनके अंदर क्रॉस नहीं हो सकता तो टिश्यू कल्चर की मदद से उनके अंदर क्रॉस कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर की मदद से अपने हैप्लॉइड प्लांट डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ टिश्यू कल्चर से अपने बहुत सारे प्रोडक्टिव चीज़ें भी बना सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट अपने बायोटेक्नोलॉजी से मतलब बायोटेक्नोलॉजी का हर एक क्षेत्र के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी मतलब टेक्निक्स डेवलप की कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती है, कौन कौन से एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा जैसे कुछ एक और टर्म की अगर अपने बात करें GMO जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या अनुवांशिक रूपांतरित जीव, मतलब जब किसी पादप या किसी जंतु के अंदर आपको जीन ट्रांसफर करते हैं किसी अच्छे काम के लिए तो उसको अपने क्या बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसी को आप क्या बोल सकते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। या अगर जिस प्लांट के अंदर आप जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तब आप उसे ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। अगर आप किसी एनिमल के अंदर आप जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो जैसे ट्रांसजेनिक टोबैको मतलब उसके अंदर टोबैको के प्लांट में जीन ट्रांसफर किया हुआ है। उसके अलावा बीटी कॉटन वो भी एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है। गोल्डन राइस वो भी एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है। उसके अलावा जैसे मैं बात करूँ रोजे काउ जो है वो क्या एक ट्रांसजेनिक एनिमल है जिसके अंदर मानव दूध प्रोटीन बनाने के लिए उसके अंदर जीन ट्रांसफर किया हुआ है। तो उस हिसाब से मतलब वो क्या बन जाते हैं, या एनिमल है देन ट्रांसजेनिक एनिमल, और अगर प्लांट है तो ट्रांसजेनिक प्लांट। और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्व की चीज़ है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे अपने जीनों की कटिंग कर रहे हैं तो इसके लिए एक एंजाइम की आवश्यकता रहती है और उस एंजाइम का नाम है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है जिसने मतलब इतना चेंज ला दिया या जेनेटिक इंजीनियरिंग को इतना आसान बना दिया, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। नेक्स्ट लेक्चर में अपने पूरा इस एंजाइम के बारे में प्लस इसके जो सिग्निफिकेंस है एग्रीकल्चर के केस में उन सब की अपने विद एग्जाम्पल बात करेंगे। थैंक यू।